पलामू में चाकू मारकर युवक की हत्या। दोपहर में मृतक की मां को फोन कर कहा बेटे की हो जाएगी हत्या। 6 घंटे बाद मिला शव। पलामू में एक युवक ने अपने दोस्त की मां से कहा कि उसके बेटे की हत्या हो जाएगी और इसके 6 घंटे बाद भी मां को अपने बेटे की हत्या की सूचना मिल गई। घटना शहर थाना क्षेत्र का नवाहता में सेवा सदन के पास रहने वाले संजय राम के पुत्र सागर कुमार का मर्डर रविवार की रात चाकू मारकर हत्या कर दिया गया। घर से महज 500 मीटर की दूरी पर सागर का शव खून से लथपथ मिला। परिवार वालों को सागर के हत्या का शक उसके दोस्त गज्जू पर। घटना के बाद गज्जू फरार है। गज्जू ने ही सागर की मां से दोपहर के 3 बजे कहा था कि कुछ लोग सागर का मर्डर करने वाले हैं। इसके बाद शाम 6 बजे सागर को फ़ोन कर गज्जू ने बुलाया और फिर सागर घर वापस नहीं लौटा। मृतक के पिता का कहना है कि गज्जू उत्तर प्रदेश के दूधी का रहने वाला है। पड़ोस में उनसे ननिहाल में 4 वर्षों से रह रहा है। बेटे की दोस्ती गज्जू से हो गई। गज्जू का फ़ोन आने पर सागर घर से निकला था। उसने कहा था कि नदी किनारे घूमने जा रहा है। दोस्त के साथ रात 9:30 बजे पुलिस को हत्या की जानकारी मिली। थाना प्रभारी देवंत पोदावर घटना की जांच करने पहुंचे। शव को ACH में पोस्टमार्टम के लिए ले जाए। झारखंड के 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 3 जुलाई तक मौसम में कोई बदलाव नहीं। जून में सामान्य 61% कम बारिश हुई। झारखंड में आज पूरे राज्य में हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक देवघर, दुमका, गोड्डा समेत 13 जिलों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ 3 जुलाई ऐसा ही रहने की संभावना है। इसके अलावा झारखंड के उत्तर पूर्वी इलाके में भारी बारिश का संभावना जाहिर की गई है। उनमें साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद, हजारीबाग का इलाका है। रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में रविवार शाम तेज बारिश हुई। इसमें तापमान में 9 डिग्री तक की कमी हुई। इधर रविवार को भी रांची समेत कई जिलों में बारिश हुई है। इसमें प्रदेश के तापमान 9 डिग्री। राज्य 2200 सहायक पुलिस फिर आंदोलन पर। पलामू में 157 सहायक पुलिसकर्मियों ने काला बिल्ला लगा किया काम। मांगों पर मिला केवल आश्वासन। सेवाएं अस्थायी करने की मांग को लेकर एक बार फिर राज्य भर में 2200 सहायक पुलिस आंदोलन पर उतर गए हैं। रविवार को पलामू जिले के 157 सहायक पुलिसकर्मियों ने काला बिल्ला लगाकर काम किया। सोमवार को सभी सामूहिक उपवास पर रहेंगे और रांची के लिए कूच करेंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और मांगों के लिए पूरा होने तक रांची में ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। संगठन के प्रदेश सचिव विकेनानंद गुप्ता ने कहा कि छत्तीसगढ़ की तरह सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा आरक्षी संवर्ग में संयोजित का अस्थायी सेवा पुलिस विभाग में दी जाए। 7 वर्ष की सेवा में सहायक पुलिसकर्मियों ने 2020 में 15 दिनों तक आंदोलन किया था। मंत्री मिथिलेश ठाकुर और विधायक बंधु तिर्की ने अस्थायी करने का आश्वासन दिया था। जब उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो फिर से 2021 में 35 दिनों तक आंदोलन किया। सरकार स्तर पर 60 दिनों में मांगों पर कार्रवाई का भरोसा दिया था, मगर यह भी सिर्फ आश्वासन बनकर ही रह गया। 3 साल के बाद एक बार फिर अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सहायक पुलिस कर्मी आंदोलन। पलामू में 4 नक्सली गिरफ्तार। विधायक भाई की जलाई थी गाड़ी, चिपकाए थे चुनाव बहिष्कार के पोस्टर। हुसैनाबाद विधायक कमलेश सिंह के भाई विनय कुमार सिंह उर्फ बीनू सिंह की गाड़ी को जलाने वाले 2 माओवादियों को पलामू पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वही गिरफ्तार माओवादियों की निशानदेही पर लोकसभा चुनाव के दौरान बहिष्कार से संबंधित पोस्टर चिपकाने वाले 2 अन्य माओवादियों भी पुलिस ने गिरफ्त में आए हैं। गिरफ्तार नक्सलियों को हरिहरगंज के तूरी का रहने वाला मृत्युंजय यादव उर्फ दुखन उर्फ अरुणाजय, हुसैनाबाद के इंडिला निवासी मुकेश राजवार, हैदरनगर के सड़िया के रहने वाले बिरदेश राजवार और हुसैनाबाद के घाघरा निवासी कामेंद्र राम
हथियार के साथ 2 सड़क लुटेरे गिरफ्तार। 11 दिन पहले स्वास्थ्य कर्मी को लूटा था। देसी कांटा एवं जिंदा गोली और चाकू बरामद। पलामू पुलिस ने 2 सड़क लुटेरों को गिरफ्तार किया है। लुटेरों ने 11 दिन पहले मेदिनीनगर गढ़वा मुख्य पथ पर चैनपुर के मंगरदाहा घाटी के सदर अस्पताल कर्मी हैदर अली को लूट लिया था। अस्पताल कर्मी का बाइक, 1500 रुपये और मोबाइल फ़ोन लूटकर फरार हो गए थे। गिरफ्तार लुटेरों के चैनपुर थाना क्षेत्र के भट्टीमुहाला निवासी स्वर्गीय कामेश्वर रजक का पुत्र राजा कुमार और शहर थाना क्षेत्र के 12 लोटा के रहने वाले अशोक राम का पुत्र अनुराग कुमार शामिल हैं। पुलिस में शामिल इनका एक साथी फरार। पुलिस उसकी गिरफ्तारी में जुटी हुई है। गिरफ्तार लुटेरों के पास से लूट में इस्तेमाल एक देसी कांटा, एक जिंदा गोली, चाकू बरामद किया गया। अस्पताल कर्मी की लूटी गई मोटरसाइकिल JH03B 5211 भी पुलिस ने लुटेरों के पास से बरामद कर लिया। सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मणिभूषण प्रसाद ने बताया कि 18 जून की रात अस्पताल कर्मी हैदर अली सदर अस्पताल में ड्यूटी खत्म कर रात 9:15 बजे अपने घर चैनपुर लौटे रहे थे। इसी दौरान मंगरदाहा घाटी में 3 अपराधियों ने पिस्तौल और चाकू का भय दिखाकर स्वास्थ्य कर्मी को रोक लिया और मोटरसाइकिल समेत अन्य सामान लूट लिए थे। अनुसंधान के दौरान 2 लुटेरे पकड़े गए और एक फरार है। लुटेरे राजा के पास से घटना में इस्तेमाल कट्टा, गोली और चाकू बरामद किया गया, जबकि अनुराग के पास से लूटी गई मोटरसाइकिल बरामद हुई। तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर चालक को रौंदा, मौत। विरोध में 4 घंटे तक सड़क जाम। रांची धनबाद मुख्य मार्ग के महुदा मोड़ स्थित 4 लेन में पंचायत सचिवालय कंडरा में डाइवर्ट कट के समीप रविवार की अहले सुबह करीब 4:15 बजे सड़क हादसे में तारगाह बस्ती निवासी ट्रैक्टर चालक किशन राय की दर्दनाक मौत मौके पर हो गई, जबकि सह संचालक अग्नु महतो जख्मी हो गया। सूचना पाकर तारगाह पंचायत का मुखिया पति कैलाश रवानी, भाजपा नेता धनेश्वर महतो, राजेश महतो, बॉबी महतो, पूर्व जीप सदस्य संतोष कुमार महतो मौके पर पहुंचे और महुदा थाना प्रभारी धीरज कुमार से बातचीत कर वसूली से रांची में सेक्स रैकेट पकड़ा, 9 लड़कियां सहित 11 गिरफ्तार। रांची में देव व्यापार का धंधा तेजी से फैल रहा है। रविवार को पुलिस ने स्टेशन रोड पर होटल रॉयल रेसिडी में छापा मारकर 9 लड़कियां और होटल के मालिक स्टाफ को पकड़ा। सिटी डीएसपी KV रमन के नेतृत्व में चुटिया थाने की पुलिस ने रविवार को दोपहर होटल की छापेमारी की। पुलिस को देखकर होटल में भगदड़ मच गई। कई ग्राहक पीछे के दरवाजे से भाग निकले। पुलिस ने होटल के एक कमरे की तलाशी ली तो 9 लड़कियां मिली। इन सभी को पश्चिमी बंगाल से लाया गया था। लड़कियां ने बताया कि उन्हें 1 हफ्ते के लिए लाया जाता है। उन्हें रोजाना 2000 रुपये दिए जाते हैं। 1 हफ्ते के बाद उन्हें वापस भेज दिया जाता है। हाल के दिनों में देह व्यापार में शामिल 55 लोगों की गिरफ्तारी हो। रांची में BNS के तहत मामला दर्ज। कोतवाली थाना में 303 के तहत केस दर्ज। चोरी से जुड़ी प्राथमिक जांच शुरू। आज से पूरे देश में आपराधिक मामलों में जुड़े 3 नए कानून लागू हो गए हैं। देश भर में नए कानून के तहत ही थानों में मामला दर्ज किए जा रहे हैं। इसी क्रम में राजधानी रांची में 1 मामला दर्ज हुआ है। संभवतः शहर का यह मामला है जो नए कानून के तहत दर्ज कराया गया है। यह मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 के तहत दर्ज किया गया है। नए कानून के तहत यह मामला कोतवाली थाने में दर्ज किया गया है। पहली FIR जो दर्ज की गई है वह चोरी से जुड़ा हुआ। इस मामले को अपर बाजार की दवा दुकान में हुई चोरी को लेकर दर्ज कराई गई है। आज से पहले अगर इस मामले को लेकर FIR की जाती तो उसे IPS की धारा 379 के तहत दर्ज किया जाता था। आज जब इस मामले को दर्ज किया गया तो BNS के धारा 303 के तहत दर्ज किया गया है। थाने से मिली जानकारी के अनुसार अपर बाजार इलाके में धनानंद
रोड वे दावा दुकान है। इसमें रसीम नाम की महिला संचालित करती है। आज सुबह जब वह दुकान खोलने पहुंची तो उन्हें पाया कि उनकी दुकान का शटर का ताला टूटा हुआ था। इसके बाद जब यह दुकान के भीतर गई तो देखा कि काउंटर से करीब 1 लाख रुपए गायब है। इसे अंतरित काउंटर में रखे चांदी के कुछ सिक्के। विशेष समुदाय के लोगों ने पशु पर तलवार से हमला, विरोध करने पर युवक की पिटाई, आक्रोश लोग कर रहे हैं गिरफ्तारी की मांग। गढ़वा शहर के मझिया मोड़ के पास देर रात्रि एक विशेष समुदाय के लोगों ने पशु पर तलवार से हमला कर दिया, जिसके बाद मौके पर मौजूद कुछ स्थानीय युवक ने इसका विरोध किया तो उसके साथ भी विशेष समुदाय भी भीड़ ने मारपीट किया, जिसके बाद युवक सदर को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन